अध्याय 14 वृद्धि का प्रभाव। चाहे आप अपना व्यवसाय बदलें या नहीं, वर्तमान में आपके कार्य उसी व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए जिसमें आप अभी लगे हुए हैं। आप जिस व्यवसाय में पहले से ही स्थापित हैं, उसका रचनात्मक उपयोग करके आप जिस व्यवसाय में जाना चाहते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, अपने दैनिक कार्य को एक निश्चित तरीके से करके। और जहां तक आपका व्यवसाय अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पत्र द्वारा, आपके सभी प्रयासों का मुख्य विचार उनके मन में वृद्धि की भावना को व्यक्त करना होना चाहिए। वृद्धि वह है जो सभी पुरुष और सभी महिलाएं चाहते हैं। यह उनके भीतर की निराकार बुद्धि की इच्छा है जो पूर्ण अभिव्यक्ति की तलाश में है। वृद्धि की इच्छा सभी प्रकृति में निहित है। यह ब्रह्मांड का मूल आवेग है। सभी मानवीय गतिविधियां वृद्धि की इच्छा पर आधारित हैं। लोग अधिक भोजन, अधिक कपड़े, बेहतर आश्रय, अधिक विलासिता, अधिक सुंदरता, अधिक ज्ञान, अधिक आनंद, किसी चीज में वृद्धि, अधिक जीवन की तलाश कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को निरंतर प्रगति की आवश्यकता है। जहां जीवन की वृद्धि रुक जाती है, वहां विघटन और मृत्यु तुरंत शुरू हो जाती है। मनुष्य सहज रूप से यह जानता है और इसलिए वह हमेशा अधिक की तलाश में रहता है। निरंतर वृद्धि का यह नियम यीशु ने प्रतिभाओं के दृष्टांत में बताया है। केवल वे ही जो अधिक प्राप्त करते हैं, कुछ बचा पाते हैं। जिसके पास नहीं है, उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। धन संपत्ति में वृद्धि की सामान्य इच्छा कोई बुरी या निंदनीय बात नहीं है। यह तो बस अधिक समृद्ध जीवन की इच्छा है या आकांक्षा है। और क्योंकि यह उनकी प्रकृति की सबसे गहरी प्रवृत्ति है, सभी पुरुष और महिलाएं उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें जीवन के अधिक साधन दे सकता है। पिछले पन्नों में बताए गए निश्चित मार्ग का अनुसरण करने से आप अपने लिए निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं और आप इसे उन सभी को दे रहे हैं जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं। आप एक रचनात्मक केंद्र हैं जहां से सभी को वृद्धि दी जाती है। इस बात को लेकर आश्वस्त रहें और हर उस पुरुष, महिला और बच्चे को इस बात का भरोसा दिलाएं जिसके साथ आप संपर्क में आते हैं। चाहे लेनदेन कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वह किसी छोटे बच्चे को कैंडी की एक स्टिक बेचने का ही मामला क्यों न हो, उसमें वृद्धि के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि ग्राहक आपके विचार से प्रभावित हो। अपने हर काम में उन्नति का भाव प्रकट करें ताकि सभी लोगों को यह आभास हो कि आप एक उन्नतिशील व्यक्ति हैं और आप अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को उन्नति प्रदान करते हैं। यहां तक कि उन लोगों को भी जिनसे आप सामाजिक रूप से मिलते हैं, बिना किसी व्यवसाय के बारे में सोचे और जिन्हें आप कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते, उन्नति का भाव प्रकट करें। आप इस धारणा को इस अडिग विश्वास को बनाए रखकर व्यक्त कर सकते हैं कि आप स्वयं वृद्धि के मार्ग पर हैं और इस विश्वास को हर कार्य को प्रेरित, भरने और व्याप्त करने दें। जो भी काम करें, इस दृढ़ विश्वास के साथ करें कि आप एक प्रगतिशील व्यक्तित्व हैं और आप सभी को उन्नति दे रहे हैं। महसूस करें कि आप अमीर हो रहे हैं और ऐसा करके आप दूसरों को भी अमीर बना रहे हैं और सभी को लाभ पहुंचा रहे हैं। अपनी सफलता का बखान या डींग न मारें या इसके बारे में अनावश्यक रूप से बात न करें। सच्चा विश्वास कभी घमंडी नहीं होता। जहां कहीं भी आपको कोई घमंडी व्यक्ति मिले, आपको एक ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो गुप्त रूप से संदेहशील और भयभीत है। बस विश्वास महसूस करें और इसे हर लेनदेन में काम करने दें। हर कार्य और लहजे और नज़र से यह शांत आश्वासन व्यक्त करें कि आप अमीर हो रहे हैं, कि आप पहले से ही अमीर हैं। दूसरों को यह एहसास बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होगी। वे आपकी उपस्थिति में वृद्धि की भावना महसूस करेंगे और फिर से आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको दूसरों पर इतना प्रभाव डालना चाहिए कि उन्हें लगे कि आपके साथ जुड़ने से उन्हें अपने लिए लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि आप उन्हें उनके द्वारा लिए जा रहे नकद मूल्य से अधिक उपयोग मूल्य दें। ऐसा करने में ईमानदारी से गर्व करें और सभी को यह बताएं, और आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं होगी। लोग वहीं जाएंगे जहां उन्हें वृद्धि दी जाएगी
और सर्वोच्च, जो सभी में वृद्धि चाहता है और जो सब कुछ जानता है, आप पुरुषों और महिलाओं की ओर बढ़ेगा जिन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सुना है। आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा और आप उन अप्रत्याशित लाभों से आश्चर्यचकित होंगे जो आपको मिलेंगे। आप दिन प्रतिदिन बड़े संयोजन बनाने, अधिक लाभ प्राप्त करने और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो अधिक अनुकूल व्यवसाय में जाने में सक्षम होंगे। लेकिन यह सब करते हुए आपको कभी भी अपनी दृष्टि को नहीं खोना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, या जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने विश्वास और उद्देश्य को न खोए। मैं आपको उद्देश्यों के संबंध में सावधानी का एक और शब्द देता हूं। अन्य पुरुषों पर सत्ता पाने की कपटी प्रलोभन से सावधान रहें। अविकसित या आंशिक रूप से विकसित मन के लिए दूसरों पर शक्ति या प्रभुत्व का प्रयोग करने से अधिक सुखद कुछ नहीं है। स्वार्थी संतुष्टि के लिए शासन करने की इच्छा दुनिया का अभिशाप रही है। अनगिनत युगों से राजाओं और प्रभुओं ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए अपनी लड़ाइयों में पृथ्वी को रक्त से भिगोया है। यह सभी के लिए अधिक जीवन की तलाश नहीं थी, बल्कि अपने लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए था। आज व्यापार और औद्योगिक दुनिया में मुख्य उद्देश्य एक ही है। लोग डॉलर की अपनी सेनाएं जुटाते हैं और दूसरों पर सत्ता पाने की इसी पागल होड़ में लाखों लोगों के जीवन और दिलों को बर्बाद कर देते हैं। राजनीतिक राजाओं की तरह ही व्यापारिक राजा भी सत्ता की लालसा से प्रेरित होते हैं। यीशु ने इस प्रभुत्व की इच्छा में उस दुष्ट दुनिया की चलती हुई प्रेरणा देखी जिसे वह उखाड़ फेंकना चाहता था। मैथ्यू का 23वां अध्याय पढ़े और देखें कि कैसे वह फरीसियों की स्वामी कहलाने की लालसा, ऊंचे स्थानों पर बैठने, दूसरों पर प्रभुत्व जमाने और कम भाग्यशाली लोगों की पीठ पर बोझ डालने की लालसा को चित्रित करता है। और ध्यान दें कि कैसे वह प्रभुत्व की इस लालसा की तुलना भाईचारे के साथ आम भलाई की तलाश से करता है, जिसके लिए वह अपने शिष्यों को बुलाता है। अधिकार प्राप्त करने, स्वामी बनने, सामान्य लोगों से ऊपर समझे जाने, भव्य प्रदर्शन से दूसरों को प्रभावित करने आदि के प्रलोभनों से सावधान रहें। दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की चाहत रखने वाला मन प्रतिस्पर्धी मन होता है और प्रतिस्पर्धी मन रचनात्मक नहीं होता। अपने परिवेश और अपने भाग्य पर प्रभुत्व जमाने के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने साथियों पर शासन करें, और वास्तव में जब आप उच्च पदों के लिए दुनिया के संघर्ष में पड़ जाते हैं तो आप भाग्य और पर्यावरण से पराजित होने लगते हैं और आपका अमीर बनना संयोग और अटकलों का विषय बन जाता है। प्रतिस्पर्धी मन से सावधान रहें। रचनात्मक कार्रवाई के सिद्धांत का कोई बेहतर कथन टोलेडो के दिवंगत गोल्डन रूल जोन्स की पसंदीदा घोषणा से बेहतर नहीं हो सकता है। मैं अपने लिए जो चाहता हूं, मैं सबके लिए चाहता हूं।